तरीके से कुछ महिलाएं समाज में इस तरीके का कार्य, घिनौना कार्य करती हैं या कर जाती हैं, उसके लिए मातृत्व शक्ति भी शर्मसार हो जाती है। मेरे हाथ में आप कागज देख रहे हैं, ये बहुत सारा कागज है और आप लोग को मैं बता दूं कि ये एक जगह के लिए कागज नहीं है, ये पूरे सिस्टम को हिला सकता था ये कागज, अगर वाकई में सिस्टम इस पूरे कागज के ऊपर ध्यान दिया हो। लेकिन बात उन्हीं से कराएंगे और मानवता को शर्मसार करने वाली उस महिला के बारे में भी बताएंगे, जिस तरीके से एक माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वो जानवर का भी होता है, तो खास करके जो उसकी माँ होती है किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है अगर उसके बच्चे के साथ कोई ऐसी। मानवता की माँ ने जिस तरीके से ये जघन्य अपराध किया है, जैसा कि पांडे जी का आरोप है, वो बहुत बड़ी घटना है और पांडे जी से बात कराएंगे। उससे पहले आपको एक चीज दिखा देते हैं। पांडे जी पांडे जी, पूरा वाकया क्या हुआ था, क्या कैसे रात को हमको बताया कि डैडी कुछ आपसे बात करना है, लेकिन मैं बात कह नहीं पा रहा हूँ। बोलो बेटा। बेटा नहीं, इकलौता लड़का हो, मेरे भाई के बराबर हो जी। बोलो। वो बोला नहीं। दूसरे दिन जाने के टाइम में राशन लिया और कटरा में उसको बस पे छोड़ने गया, जब वहाँ बैठाने गया तो रास्ते में बताया कि माँ का कौन है, कहा देवानंद पांडे बक्सर वाले। बक्सर ये आपके यहीं पे पड़ता है क्या? 1 किलोमीटर दूर बगल में गाँव है ये बक्सर। और ये मान के चलिए कि ये सरंगना टाइप का है, ये 2-4 औरतों से इसका कनेक्शन है, पैसा लेता है, नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे, पैसा लेता है, उसी पैसे से दूसरे औरत घुमाता है, तीसरे से पैसा लेगा, चौथे को घुमाता है। इसका ये देवानंद पांडे देवानंद बना है। हम कहे कि ये होता रहेगा, हम गांव की खेती बाड़ी में परेशान हैं, आर्थिक स्रोत कम है, मेरा चबूतरा बनवाने का वादा किया, मेरा बेटा लौट के नहीं आया। होली के दिन आने के लिए बोला था सर, होली के इर्द गिर्द। मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, RN TV। आज हम एक जगह आए हैं, ये बस्ती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कूढ़ा पट्टी, और ये ब्लॉक जो है आपका बहादुरपुर पड़ता है और थाना नगर का पड़ता है। और जिस जगह हम आए हैं वहाँ पे एक ऐसी दुखद घटना हुई है कि एक आम आदमी शायद उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। और जिस तरीके से यहाँ ये घटना घटित हुई है, उस घटना के बारे में जब आप लोगों को पता चलेगा तो खास करके मातृत्व शक्ति महिलाओं के ऊपर से समाज का विश्वास उठ जाएगा और खास करके उन माताओं को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा जिस तरीके से कुछ महिलाएं समाज में इस तरीके का कार्य, घिनौना कार्य करती हैं या कर जाती हैं, उसके लिए मातृत्व शक्ति भी शर्मसार हो जाती है। मेरे हाथ में आप कागज देख रहे हैं, ये बहुत सारा कागज है और आप लोग को मैं बता दूं कि ये एक जगह के लिए कागज नहीं है, ये पूरे सिस्टम को हिला सकता था ये कागज, अगर वाकई में सिस्टम इस पूरे कागज के ऊपर ध्यान दिया होता। आप सोचेंगे कि ये सारी बातें किस तरीके की और क्यों की जा रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। एक यहाँ पांडे जी हैं, वीरेंद्र पांडे, और इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। उनकी पूरी जीवनी जिस तरीके से उन्होंने बताया है, इतना दुखमय हुआ है उनके जीवन में कि वह आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन बात उन्हीं से कराएंगे और मानवता को शर्मसार करने वाली उस महिला के बारे में भी बताएंगे, जिस तरीके से एक माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वो जानवर का भी होता है, तो खास करके जो उसकी माँ होती है किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है अगर उसके बच्चे के साथ कोई ऐसी आंच आती है। लेकिन यहाँ मानवता की माँ ने जिस तरीके से ये जघन्य अपराध किया है, जैसा कि पांडे जी का आरोप है, वो बहुत बड़ी घटना है
और पांडे जी से बात कराएंगे। उससे पहले आपको एक चीज दिखा देते हैं। कैमरामैन साहब इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। ये तहरीर है उस बच्चे के डेथ का, जिस प्रकार से ये तहरीर है थोड़ा जूम करके दिखाइएगा और सही से आ जाए। और खास करके जो भी इसको देखने वाले व्यक्ति हैं इसको जरूर देखिएगा। और चूंकि मैंने इस एनसीआर को पढ़ा है, इस एफआईआर को पढ़ा है, तो आप लोग भी बहुत थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा। इस एफआईआर में अगर बहुत सारी चीज़ें आप क्वेश्चन मार्क लगाना चाहेंगे, अगर ढूंढना चाहेंगे, तो आपको इसी में साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि क्या एक माता ऐसा भी कार्य कर सकती है क्या। खास करके उन पांडे जी से बात कराएंगे और उन्हीं से बात करा के आप लोगों को काफ़ी चीज़ें तो वही बता देंगे। और काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पे हैं, उन महिलाओं से भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे, उन महिलाओं से भी आप लोगों की बात कराएंगे। और यहाँ पे पंडित जी भी हैं जिन्होंने उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया है। और वह बच्चा नोएडा में मृत पाया गया था। नोएडा से उसकी शरीर यहाँ तक आई थी, बस्ती डिस्ट्रिक्ट तक। और वो पूरी घटना क्या है उनके पिता से जानना चाहेंगे, वही बताएंगे आपको। क्या नाम है आपका पांडे जी? बड़ा हजम रोग। पांडे जी पूरा वाकया क्या हुआ था, क्या कैसे हो गया था? सर इधर जो वाकया हुआ वही बताएंगे, पहले वाला बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इधर बताने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप बताइए और दोनों बताइए। हाँ सर, तो ये हुआ था सर कि अक्टूबर नवंबर के लास्ट में मेरा लड़का मेरे घर पे यहाँ पैतृक स्थान पे आया था जी। उम्र में जब छोटा था जी, तब वो कम आता था जी। जब उसको अपने पिता की जानकारी हुई, पैतृक की जानकारी हुई, खेती बाड़ी की जानकारी हुई, तो मेरे पास आने लगा जी। और धीरे धीरे मुझसे लगाव करने लगा। पहले तो मेरे खिलाफ था क्योंकि उसको अपने पिता के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। जब इस बार नवंबर में आया तब वो नवंबर 2023 या 2023 ये 24 नवंबर में आया। तो उस समय 3 दिन मेरे पास था और जाने के एक दिन पहले रात को हमको बताया कि डैडी कुछ आपसे बात करना है, लेकिन मैं बात कह नहीं पा रहा हूँ। बोलो बेटा। बेटा नहीं, इकलौता लड़का हो, मेरे भाई के बराबर हो जी, बोलो। वो बोला नहीं। दूसरे दिन जाने के टाइम में राशन लिया और कटरा में उसको बस पे छोड़ने गया। जब वहाँ बैठाने गया तो रास्ते में बताया कि माँ का रास्ता गलत है। हम कहे बेटा ये तो मैं पहले से जान रहा हूँ, लेकिन कैसे मैं आपसे बताऊँ ये। हम कहे कौन है? कहा देवानंद पांडे, बक्सर वाले। बक्सर आपके यहीं पे पड़ता है क्या? 1 किलोमीटर दूर बगल में गाँव है ये बक्सर। और ये मान के चलिए कि ये सरंगना टाइप का है। ये 2-4 औरतों से इसका कनेक्शन है, पैसा लेता है, नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे, पैसा लेता है और उसी पैसे से दूसरे औरत को घुमाता है, तीसरे से पैसा लेगा, चौथे को घुमाता है। इसका ये देवानंद पांडे। लेकिन ये कहानी सर हमको बाद में मालूम पड़ा, वाकया होने के बाद। अच्छा। लड़का कहा कि हम ग्रेटर नोएडा में जा रहे हैं, वहाँ पे दूसरा कमरा लेंगे, मैं उस कमरे में नहीं रहूँगा और आप वहाँ चलिए रहिए। हम कहे हम गांव के वातावरण में पल चुके हैं 14 सालों से, अब मैं शहर में नहीं रह पाऊंगा। लखनऊ ट्रांसफर कराने का उस पर मैं राजी हो गया कि लखनऊ हमारे लिए नज़दीक है, मैं लखनऊ आया था। ट्रांसफर कौन बोला करने के? बेटा कहा कि मैं लखनऊ ट्रांसफर करवा लूँ। आपका बेटा कहीं जॉब करता था क्या? हाँ, वो नोएडा में जॉब करता था, किसी कंपनी में था। बाद में यहाँ से गया है, दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो गया। 30,000 उसको सैलरी मिलता था। और जो है मैं शादी भी उसका तय कर लिया था कि ठंडी में शादी कर देंगे। अच्छा। जाने के टाइम में बोला ये चबूतरा नहीं बना है। हम कहे कि ये होता रहेगा, हम गांव की खेती बाड़ी में परेशान हैं, आर्थिक स्रोत कम है। मेरा चबूतरा बनवाने का वादा किया, मेरा बेटा लौट के नहीं आया। होली के दिन आने के लिए बोला था सर, होली के इर्द गिर्द में आने के लिए बोला। लड़का मेरा चला गया। उसके बाद में होली के 1 दिन पहले ये वहाँ वाकया हुआ और होली के दिन 11:37 पर हमारे पास देवानंद ने फ़ोन किया। देवानंद सर फ़ोन करने वाले कौन होते हैं? जब हमारी दिल्ली में साली हैं, हमारे सरहज हैं, हमारे रिश्तेदार वहाँ पे हैं, तो आप दोनों, आपका और आपकी पत्नी का विवाह विच्छेद हो गया था क्या? 17 में हुआ था सर। 2017। हाँ, मुकदमा फैजाबाद से वही की थी और बस्ती से डाइवर्स हुआ। विवाह विच्छेद बस्ती से हुआ 17 में। विवाह विच्छेद के बाद भी आपका लड़का आपकी पत्नी के साथ रहता था? हाँ, पत्नी के साथ रहता था, उनके अपने माँ के साथ रहता था। लेकिन मेरे पास जब बड़ा हुआ तो आने लगा। अच्छा। सारी प्रॉपर्टी के बारे में मालूम पड़ गया, मेरे रहन सहन के बारे में मालूम पड़ गया, तो आने लगा, हमसे लगा, उसका पढ़ने लगा। अच्छा। बचपन
से कम आता था, लेकिन जब बड़ा हुआ धीरे धीरे जानकारी हुई, बालिग हुआ तो हमारे पास आने लगा। तो पांडे जी एकाएक कब पता चला कि ये घटना हो गई? जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो होली तक घर आने वाला था आपके पास। हाँ, होली तक आने वाला था। तो क्या नाम था उस लड़के का? उसका नाम था विश्वास राय, गांव की भाषा में शुभम। अच्छा, शुभम उसको बोलते थे। वो होली के इर्द गिर्द आने के लिए बोला था, और वो हमको होली के दिन फोन आया देवानंद पांडे का कि आपका लड़का विश्वास का एक्सीडेंट हो गया है। मैं बड़े दुख के साथ बोल रहा हूँ, मुझे बोलने में डर भी लग रहा है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। और तब मैं जब ये बताया तो मैं इसी कमरे में था। कमरे से निकलते मैं बेहोश टाइप का हो गया, मेरा मोबाइल गिर गया, मैं भी गिर गया। ये भतीजे हमारे सब संभाले, सारा काम यही लोग किए हैं, नहीं मैं कुछ कर ही नहीं पाता। बात हुआ, देवेंद्र भाटी एक वहाँ करके है दिल्ली में, वो एड्रेस दिए वहाँ का हॉस्पिटल का। मैं तुरंत गाड़ी का व्यवस्था किस हॉस्पिटल का? वो वहाँ पर जो हॉस्पिटल है, पेपर में लिखा है। नहीं, किस जहाँ पे आपके लड़के का डेथ हो गया था, जिस हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। उन लोगों के बताने आगे आ जाइए। उन लोगों के बताने के हिसाब से। अच्छा। वहाँ नज़दीकी जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जी। तो देवेंद्र भाटी हमारे पास, जो हमारे साढ़ू एडमिट करने जा रहे हैं, बॉडी रिसीव कर रहे हैं, तो वो हमको क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दिए? अच्छा। और हमको पूरा विश्वास है सर कि हमको सूचना फोन से लास्ट में दिया गया है। ये तो चीज़ कॉल डिटेल रिपोर्टिंग निकाली जाए तो पता चले कि मेरे लड़के का एक्सपायर होने का सूचना और कहाँ दिया गया। हमको, मैं गार्जियन था, मुझे पहले क्यों नहीं दिया गया सूचना सर? अच्छा। जब रात में लड़का मेरा गायब हो गया तो मेरी वाइफ से मेरा बोलचाल नहीं था, तो कम से कम दूसरे हमारे साढ़ू को बताई होती, रिलेटिव को बताई होती कि ये नंबर है, इस पर फ़ोन करके बता दो ऐसा ऐसा बात है, तो वो नहीं बताया गया। और हमको भरोसा है सर कि ये सूचना सब जगह दे दिया गया है। और बाद में हमको दूसरे दिन सूचना 24 तारीख को वाकिया हुआ क्या वाकिया करवाया गया। ये चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ, वाकिया करवाया गया। आपको क्या लगता है किसने करवाया? वो उसमें ये देवानंद पांडे ने करवाया है, क्योंकि इन दोनों का हिसाब किताब जम रहा था, अमिता का और अमिता मतलब आपकी वाइफ का। लड़का के बताने के हिसाब से मैं नोएडा में थोड़ी जाके देख रहा हूँ। ये जान रहा हूँ उनका रास्ता गलत है सन 2013 से। अच्छा। ये मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं लड़के को कैसे कहता, गांव समाज को मैं कहता, अपनी बेइज्जती करवाता, इसलिए मैं उसको शो नहीं करता था। और इन दोनों लोगों का रास्ता जब लड़का जान गया था, तो लड़के को हटाने के लिए लोग प्री प्लान बनाए होंगे कि लड़के को हटा देंगे तो इस औरत का वारिस कोई नहीं रहेगा, पति से डाइवर्स हो गया है, तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास हमको मिल जाएगी। उसके साथ 3-4 जगह प्रॉपर्टी अयोध्या में दतवन कुंड के दक्षिण जो जमीन खरीदा गया है, हाँ, वो मेरे दुबई की कमाई की जमीन है। अच्छा, आप दुबई भी रहते थे? हाँ, दुबई भी रहते थे, 4.25 साल दुबई में। सन 2006 में मैं गया था, सन 2010 में मैं वापस आया था। और सारी कमाई दुबई की हमारी है। अमिता ने हमको 2 बार जेवर का चोरी लगाया गया, और फिर जेवर उनका मिलता गया। 2006 में मैं दुबई गया, सारी जेवर बेच के हमको दुबई भेज दी। फिर जेवर उनका गायब भी होता है। चोरी हो गया तो जेवर आया कहाँ से? न ससुराल में उनको जेवर मिला, न मायके में उनको जेवर मिला, जेवर आया कहाँ से? और फिर उनका जेवर चोरी होता है, फिर उनको 2010 में फिर जेवर उनको मिल भी जाता है। इसका मतलब पाखंडी टाइप की है साहब। हाँ, कोई भी सुनेगा बात को कहेगा। बॉडी यहाँ पे वो फोन करते हैं, ऐसा ऐसा वाकया। आपके कहने का मतलब ये है कि जो आपकी पत्नी है, उस लड़के की माँ, और जो उनका मित्र है या यार कह सकते हैं, देवानंद जी, इन दोनों ने मिलके आपके लड़के का डेथ करवाया है। मेन तो मर्डर करवा दिया। मेन सरगना सर यही है, इसलिए कि उस अमिता के नाम से 2 करोड़ों की संपत्ति है। वो कहीं और जमीन ली है। अच्छा। और उसके बाद फ्लैट नोएडा में है, तो वो संपत्ति हमको मिल जाएगी।